चलिए दोस्तों, आज की इस शानदार कहानी की शुरुआत करते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों से घिरे एक छोटे से राज्य में एक सुंदर राजकुमारी रहती थी। नाम था आर्या। उसके पास सब कुछ था, धन, वैभव, महल, सेवक, सम्मान। लेकिन एक चीज की कमी ने उसकी जिंदगी को अंदर से खोखला कर दिया था। वो मां नहीं बन सकती थी। इस सच्चाई ने उसे बांझ का ताना देकर लोगों की नज़रों में छोटा कर दिया था। महल की दीवारों के भीतर उसकी मुस्कान कैद थी। बाहर से वो एक रानी जैसी दिखती थी, लेकिन अंदर से वो हर दिन टूट रही थी। उसकी सहेलियां, दासियां, सब उससे धीरे धीरे दूर हो गईं। समाज ने उसे अपूर्ण मान लिया था। राजा भी उससे प्रेम तो करता था, पर उसकी आंखों में एक अधूरापन साफ दिखता था। एक दिन दुख से भरी आर्या महल के पीछे बने पुराने बगीचे में अकेली बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी एक मधुर आवाज उसके कानों में पड़ी। एक छोटी सी बुलबुल पेड़ की डाल पर बैठकर गा रही थी। उसकी आवाज इतनी मीठी थी कि आर्या का दर्द जैसे कुछ पल के लिए थम गया। उसने पहली बार किसी को इतने प्यार से गाते हुए सुना था। वो बुलबुल रोज आने लगी। हर दिन वो एक नई धुन गाती और आर्या के दिल को सहलाती। धीरे धीरे आर्या और बुलबुल के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। आर्या अपने सारे दुख उस चिड़िया से कहती और बुलबुल बस गाकर उसका जवाब देती। ऐसा लगता था जैसे वो सब समझती हो। एक दिन आर्या ने रोते हुए कहा, अगर मेरे पास एक बच्चा होता तो मैं उसे दुनिया की हर खुशी देती, लेकिन मैं तो अधूरी हूँ। उस दिन बुलबुल ने गाना नहीं गाया। वो बस चुपचाप आर्या के पास आकर बैठ गई और उसकी छोटी सी चोंच से उसके आंसू पोंछने लगी। उस पल आर्या को पहली बार महसूस हुआ कि कोई है जो उसे बिना शर्त समझता है। समय बीतता गया। एक दिन भयंकर तूफान आया। हवाएं इतनी तेज थीं कि पेड़ उखड़ने लगे। आर्या दौड़कर बगीचे में गई। उसे अपनी बुलबुल की चिंता थी। जब वो वहां पहुंची तो उसने देखा कि बुलबुल का घोंसला टूट चुका था। उसमें छोटे छोटे अंडे थे, लेकिन ठंड और बारिश में वे नष्ट हो चुके थे। बुलबुल पास ही बैठी थी, चुप, टूटी हुई, बिल्कुल वैसे ही जैसे आर्या थी। उस दिन पहली बार आर्या ने देखा कि माँ बनने का दर्द सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं होता। उसने बुलबुल को अपने हाथों में उठाया और कहा, तुम भी माँ बनना चाहती थी और मैं भी, हम दोनों ही अधूरी हैं। उस दिन के बाद आर्या ने एक फैसला लिया। उसने अपने दुख को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उसने राज्य के अनाथ बच्चों को अपने महल में बुलाना शुरू किया। वो उन्हें खाना खिलाती, कहानियां सुनाती और उनके साथ समय बिताती। धीरे धीरे महल बच्चों की हंसी से गूंजने लगा। बुलबुल भी अब फिर से गाने लगी थी, लेकिन उसकी धुन में अब एक गहराई थी, जैसे दर्द से जन्मी कोई सच्चाई। एक दिन राज्य में एक बूढ़ा साधु आया। उसने आर्या को देखा और मुस्कुराकर कहा, तुम्हें लोग बांझ कहते हैं, लेकिन तुमने सैकड़ों बच्चों को माँ का प्यार दिया है। असली माँ वही होती है जो पालन करती है। जन्म देना ही मातृत्व नहीं है। आर्या की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उसे अपने होने पर गर्व महसूस हुआ। कुछ समय बाद वो बुलबुल अचानक गायब हो गई। आर्या ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। उसका दिल फिर से टूट गया। लेकिन एक सुबह बगीचे में उसे एक नई बुलबुल दिखाई दी। वो पहले से भी मधुर गा रही थी। उसके पास एक छोटा सा बच्चा भी था। आर्या समझ गई, वो पुरानी बुलबुल नहीं रही, लेकिन उसका प्यार, उसकी सीख, उसकी याद, सब कुछ इस नई जिंदगी में बदल गया था। आर्या मुस्कुराई। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, शायद अधूरापन ही हमें पूरा बनाता है। उस दिन से आर्या ने खुद को बांझ नहीं कहा। उसने खुद को माँ कहा, उन सैकड़ों बच्चों की माँ जिनके पास कोई नहीं था। और बगीचे में हर सुबह बुलबुल गाती रही, एक ऐसी कहानी जो दर्द से शुरू हुई थी लेकिन प्यार में बदल गई थी। ये कहानी सिखाती है कि जिंदगी कभी कभी हमें अधूरा छोड़ देती है, लेकिन वही अधूरापन हमें एक नई राह दिखाता है, जहां हम किसी और की दुनिया पूरी कर सकते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाइए। और हाँ, ऐसे ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। घंटी दबाइए ताकि अगली कहानी सीधे आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।